हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक चेंज करने के लिए अपने रूम में आ जाता है। वह चेंज कर अपना बैग पैक कर उसे लेकर नीचे आ जाता है। मिसेज जियोन जो तब से बस रोए ही जा रही थी और मिस्टर जियोन भी बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी थे। आज उनका इकलौता बेटा, उनकी आंखों का तारा उनसे दूर जा रहा है। वह किसी और के घर जा रहा है, वो भी बिना अपनी मर्जी के, किसी की मजबूर करने पर। मिस्टर एंड मिसेज जियोन अभी ऐसी परिस्थिति में हैं जिनमें वे चाहकर भी अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वे उसकी मदद नहीं कर सकते। जिमिन जंगकुक को देखकर तुरंत उसके पास आ जाता है और उसकी हैंड होल्ड कर उसके आंखों में देखता हुआ कहता है, कुकी, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तुम जानते हो कि अगर तुम एक बार उसके पास चले गए तो वह फिर दोबारा तुम्हें वापस आने नहीं देगा। वह तुम्हें मजबूर और परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह एक नंबर का घटिया इंसान है। जिमिन की बातें सुनकर जंगकुक अपने आंसू भरे आंखों के साथ जिमिन के आंखों में देखता हुआ कहता है, आई नो, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे यह करना ही होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी, तो वह हर तरह से हमें बर्बाद करने की कोशिश करेगा। वह डैड के बिजनेस को भी बर्बाद कर सकता है, जिसे बनाने में डैड ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और मैं कभी भी ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मुझे यह करना ही होगा। यह कहते हुए जंगकुक के आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जंगकुक अपने आंसुओं को वाइप कर जिमिन से कहता है, तुम अपना और मॉम डैड का ख्याल रखना, और कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करके ज़रूर बताना। मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। जंगकुक की बातें सुनकर जिमिन और अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वह तुरंत जंगकुक को हग कर लेता है। उसके बाद जंगकुक अपने मॉम डैड के पास जाता है और उन्हें भी हग करता है। जंगकुक अभी बहुत ही मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वह अपने मॉम डैड के सामने कमज़ोर पड़ना नहीं चाहता था। वह यहाँ से रोते हुए जाना नहीं चाहता था। जंगकुक सबको बाय कहकर बिना पीछे मुड़े अपना बैग लेकर वहाँ से बाहर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी सुगा उसे रोकता हुआ कहता है, तह्यांग ने यहाँ से कोई भी सामान तुम्हें अपने साथ किम मेंशन लाने से मना किया है, तो तुम्हें अपना सामान यहीं छोड़ना होगा। यह सुनने के बाद जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब उसके अंदर कोई भी आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं थी। जंगकुक अपना बैग वहीं छोड़कर बिना किसी के तरफ देखे और बिना कुछ कहे सीधा सुगा के कार में आकर बैठ जाता है। सुगा वहां से जाते हुए जिमिन की तरफ देखता है और स्माइल कर उसे ब्लिंक करता है। यह देखकर जिमिन गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है। सुगा कार में बैठकर कार स्टार्ट करता है और जंगकुक को लेकर वहां से चला जाता है। पूरे 20 मिनट बाद कार एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकती है। सुगा कार से बाहर आकर जंगकुक के लिए कार की डोर ओपन करता है। जंगकुक कार से बाहर आ जाता है। जंगकुक के फेस पर अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसके बाद सुगा जंगकुक को लेकर मेंशन के अंदर आ जाता है। मेंशन में एंटर करते ही सुगा की नज़र तई पर पड़ती है, जो लिविंग रूम के काउच पर अपने हाथों में फाइल लिए बैठा हुआ था। सुगा तई को देखकर स्माइल करता है और फिर कहता है, हे तई, तुम ऑफिस से कब आए?
सुगा इतना कहते हुए चलकर तह्यांग के पास आ जाता है। जंगकुक जो अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा था और उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी और वह फर्श की तरफ ही देखे जा रहा था। तह्यांग जब सुगा की आवाज सुनता है तो वह अपनी नजरें फाइल से हटाकर तुरंत सामने देखता है तो वह देखता है कि सुगा चलते हुए उसके पास ही आ रहा है। लेकिन जब तई की नजर सुगा के पीछे दरवाजे के पास खड़े जंगकुक पर पड़ती है तो उसके फेस पर एक स्मार्क आ जाता है। उसके फेस पर एक अलग ही चमक दिखने लगती है। सुगा तई के पास आकर फिर से कहता है, मैंने पूछा तुम कब आए? तई बिना जंगकुक से अपनी नजरें हटाए कहता है, अभी कुछ देर पहले ही। तई एकटक बस जंगकुक को ही देखे जा रहा था। वह उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था, जैसे वह अभी उसकी ब्यूटी में पूरी तरह से खो गया हो। तई को जंगकुक अभी बहुत ही ज्यादा मासूम और एडोरेबल लग रहा था। सुगा जब तई को जंगकुक की ओर इस तरह से घूरता देखता है तो वह अपनी हंसी को कंट्रोल करता हुआ अपना गला साफ कर लो वॉइस में तई से कहता है, आई नो कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उसे इस तरह से घूरते रहो, तो अब उसे इस तरह से घूरना बंद करो, नहीं तो पता चला कि वह दरवाजे पर से ही तुम्हें छोड़कर वापस चला गया है। सुगा की बातें सुनकर तई तुरंत जंगकुक से अपनी नजरें हटा लेता है। उसे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है। तई सुगा को देखकर अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, बकवास बंद करो। सुगा जंगकुक की तरफ देखता है जो अपनी नजरें नीचे किए अभी भी वहीं खड़ा था। सुगा कहता है, क्या तुम पूरे टाइम वहीं खड़े रहने वाले हो? अंदर आ जाओ, अब यह तुम्हारा ही घर है। लेकिन जंगकुक सुगा की बातों पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। वह अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। यह देखकर सुगा तई से कहता है, यह प्रिटी बॉय बहुत ही ज्यादा स्ट्रबन है। अब तुम्हें इसे अपने तरीके से हैंडल करना, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ था उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। सुगा इतना कहकर अपनी वॉच की तरफ देखता है और फिर कहता है, मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो अब मैं चलता हूँ। तई सुगा की बात पर सिर्फ ओके कहता है और फिर सुगा वहाँ से चला जाता है। सुगा के जाने के बाद तई एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर अपने हाथ से फाइल टेबल पर रख देता है और अपने सीट से उठकर खड़ा हो जाता है। वह अपना एक हाथ अपनी पैंट की जेब में डालकर स्लोली चलते हुए जंगकुक के पास आने लगता है। जंगकुक को जब यह एहसास हुआ कि वह चलते हुए उसके पास ही आ रहा है तो जंगकुक घबरा जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। तह्यांग उससे कुछ कदम की दूरी पर आकर रुक जाता है और अपने फेस पर एक डेविलिश स्मार्क लाकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, वेलकम बेबी बॉय। तई की डीप वॉइस सुनकर जंगकुक की बॉडी सिहर उठती है। जंगकुक अनजाने में ही नर्वसनेस के कारण अपने लिप्स को बाइट करने लगा था। वह तब से अभी तक एक बार भी तह्यांग की तरफ नहीं देखा था। तई स्माइल कर फिर से कहता है, बेबी क्या तुम्हें न्यू होम पसंद आया? जंगकुक उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। यह देखकर तई स्मार्क करता है। वह चलते हुए जंगकुक के बहुत पास आ जाता है। अब उन दोनों के बीच सिर्फ एक कदम का ही फासला था। तई जंगकुक के फेस को देखता हुआ फिर से अपनी डीप कर्कश वॉइस में कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है मिस्टर किम जंगकुक। तई के माउथ से यह नाम सुनकर जंगकुक अपनी मुट्ठी कस लेता है। तह्यांग को जब जंगकुक से फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता तो तह्यांग उन दोनों के बीच की एक कदम की दूरी भी कम कर देता है।
यह देखकर तो जंगकुक की सांसें उसके गले में ही अटक जाती है। तह्यांग अपना फेस जंगकुक के फेस के करीब लाता है और उसके कानों में अपनी डीप हस्की वॉइस में विस्पर कर कहता है, लगता है मेरा लिटिल हस्बैंड मुझसे नाराज है और अभी भी थोड़ा सदमे में है। तई की गर्म सांसें जंगकुक के ईयर से टकराते ही उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आ जाते हैं। तई फिर से विस्पर कर कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे मूड को ठीक करने में और तुम्हें इस सदमे से बाहर निकलने में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तह्यांग इतना कहकर अपना फेस जंगकुक के फेस के बिल्कुल करीब लाने लगता है, लेकिन तभी जंगकुक तुरंत कुछ कदम पीछे चला जाता है। जंगकुक अपने शॉक्ड फेस और अविश्वास के साथ तह्यांग को देखने लगता है। उसके आंखों में फिर से आंसू जमा होने लगते हैं। यह देखकर तह्यांग जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ सेकंड तक ऐसे ही हंसने के बाद तह्यांग किसी को अपनी लाउड वॉइस में बुलाता है, लिन यहाँ आओ। तभी किचन से एक ओल्ड लेडी बाहर आती है। वह तह्यांग के सामने आकर उसे ग्रीट करती है और फिर कहती है, यस मास्टर। तह्यांग जंगकुक की तरफ इशारा कर कहता है, लिटिल मास्टर को उसका रूम दिखा दो और अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे वह दे देना। तह्यांग इतना कहकर एक और बार जंगकुक की तरफ देखता है और फिर मेंशन से बाहर चला जाता है। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। गाइज, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते। कुछ ही लोग हैं जो वीडियो पर लाइक और कमेंट करते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो।